वापस आ गई? मैंने तुम्हें मना किया था ना, बार बार मना करने के बावजूद तुम। आदिति, सलोनी को मैं लेकर आया। हम कोर्ट से आपके गिरफ्तारी का ऑर्डर लेकर आए हैं। सलोनी, ओहो, एक मिनट, तो साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि सलोनी ने तुम दोनों को यहाँ पैसों की भीख मांगने के लिए भेजा है? बस, बहुत सही हमने अपनी बेइज्जती। तारा, ये क्या कर रही हो तुम? कम से कम तुम तो अपनी मर्यादा का ख्याल रखो। रुक क्यों गई तारा जी? मार लिया होता थप्पड़ आपने, दिखा दिया होता अपनी अमीरी का रौब। आज दुनिया भी देख लेती कि दौलत के नशे में इंसान अपनी इंसानियत कैसे भूल जाता है। आज जो बेइज्जती हुई है मेरी इस घर में, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भले मेरे घर वाले आप लोगों को माफ कर दें, लेकिन समर का ये वादा कि समर अपने इस अपमान भरे एक एक पल की कीमत वसूलेगा आप लोगों से। चलो कावेरी। पानी अब सर से ऊपर चढ़ता जा रहा है ब्रिजेश। हमें तो ये सोचकर भी शर्म आती है कि सलोनी के भाई भाभी सलोनी के हक की बात करने आए थे। हमें तो लगता है कि सलोनी ये सब करवा रही है। बस बहुत हो गया भाई साहब। अरे इन लोगों की औकात ही क्या है जो हमारे घर में आके तमाशा खड़ा करे और फिर हमारी बेइज्जती भी करके जाए। क्यों सहे हम ये सब भाई साहब? अब नाहर को सलोनी को तलाक देने के लिए आपको राजी करना ही होगा। आदिति सर, हर बार सलोनी को दोष देने का क्या मतलब है? अब इसमें सलोनी की क्या गलती है? क्यों नाहर उसे तलाक दे? सलोनी की गलती? क्या आज सलोनी की वजह से हमें ये दिन नहीं देखना पड़ रहा है? सलोनी खुद ये घर छोड़कर गई है भाभी साहब। आखिर इस घर की बहू होने के अलावा उसकी पहचान ही क्या है? एक मामूली से घर की एक मामूली सी लड़की। समाज में उठने बैठने के लायक हमने उसे बनाया और उसने आज हमें ही समाज के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है भाभी साहब। भाई साहब, धन दौलत और पोजीशन इंसान साथ लेकर नहीं आता। सलोनी की पहचान उसका घर या उसकी सूरत नहीं, उसके गुण है। किस बात की सजा दे रहे आप उसको? जरा ऊपर वाले से डरिए, ये अत्याचार मत करिए उस पर। बस करो तुम लोग। ये क्या हो गया है तुम्हें? एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ रहे हो? बड़े शर्म की बात है। ऐसी मुसीबत की घड़ी में जब सारे परिवार को एक होना चाहिए तो हमारे बीच में दीवारें खड़ी हो रही हैं। For God's sake, प्लीज बंद करो ये सब। थारी धौने आ गई माचिस की डबिया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप दीदी का साथ क्यों दे रहे हैं? वो गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हैं और आप उनका साथ दिए जा रहे हैं। सही और गलत का फैसला कौन करेगा समर? तुम? और अगर ऐसा है तो फिर तो तुम्हें और भी बहुत से फैसले करने होंगे। मैं यहां दीदी के बारे में बात करने आया, किसी बहस में पड़ने नहीं। क्यों आप लोग दीदी को उनके हाथों की कठपुतली बनने पर मजबूर कर रहे हैं? जिस तरह चाहे वो दीदी को नचाए जा रहे हैं।
दौलत के घमंड में इतने चूर हो गए वो लोग कि आज उन्होंने कावेरी पे भी हाथ उठा दिया। तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? और अगर गए भी थे तो किस रिश्ते से गए थे? सारे रिश्तों को तो तुम लोगों ने आग लगा दी है। सलोनी दी के लिए हमारी जिम्मेदारी और हमारा प्यार हमें वहां ले गया था। हमसे अब उनका दर्द देखा नहीं जाता। बस यही कहने मैं वहां गई थी कि इतनी महंगाई के जमाने में क्या उन्हें अपनी बहू की चिंता नहीं हो? आफ्टर ऑल सलोनी दी का उस घर पर, उस घर की दौलत पर पूरा हक बनता है। बस यही बात समझाने गई थी, लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं। इसलिए अब ठीक तो यही होगा कि दीदी नाहर को तलाक दे दे। एक मिनट, तुमने वहां जाके पैसों के बारे में बात की? ये किस अधिकार से तुम सलोनी के जीवन के बारे में फैसले ले रही हो? जब से रिश्ते टूटे तुम्हारे सारे अधिकार भी खत्म हो गए। और एक बात ध्यान से सुन लो, मैं अभी भी इतना कमजोर नहीं हुआ हूं कि परिवार के निजी मामलों में बाहर वालों का दखल बर्दाश्त करूं। जा सकते हो तुम दोनों। चलो सलोनी दी ने अपनी आंख पे काली पट्टी तो बांधी ली है, बाकी सबको भी अंधा कर दिया है। जब ठोकर लगेगी तब होश ठिकाने आएंगे। एक मिनट, जरा आती रहना, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे। समर और कावेरी ने ये क्या किया? सलोनी के ससुराल में जाकर पैसों की बात करके आ गए। सलोनी को जब इस बात का पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उसके ऊपर? खुश तो बहुत हुए हैं हम, तारीफ तो बहुत ही करना चाहते हैं तुम्हारी कावेरी, लेकिन क्या करें, डरते हैं। हमें लगता है कहीं तुम्हें नजर न लग जाए, खासकर तुम्हारी जुबान को। बहुत काम की चीज है वो। जाने भी दीजिए काकी साहब, सूरज के सामने दिए की क्या तारीफ। तारीफ के लायक तो आप हैं। तुम्हारे पति को बहुत कुछ सुनना सहना पड़ा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है काकी साहब। मैं मानती हूँ कि समर के आत्मसम्मान को बेदर्दी से कुचला जा रहा है, लेकिन बदले में सलोनी के लिए आपके घर के दरवाजे हमेशा हमेशा बंद होने की नौबत आ गई। सलोनी और नाहर के डिवोर्स पेपर्स पर दोनों की साइन ला दो। ऐसा ही होगा काकी साहब। बहुत करीब सी नजर आ रही है हमारी मंजिल। सलोनी और नाहर के रिश्ते का अब ईश्वरी मालिक हो। कावेरी, कावेरी, अरे सलोनी दी, आप आज अपने घर का रास्ता कैसे भूल गई? मैं रास्ता नहीं भूली हूँ कावेरी, बल्कि तुम्हें सही रास्ता दिखाने आई। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे ससुराल जाने की? क्या मिलता है तुम्हें मेरी जिंदगी में तूफान लाकर? मैं तो जो भी करती हूँ आपको गलत ही लगता है सलोनी दी। मैं तो आपके जीवन में खुशियों की मीठी मीठी सर्द हवाएं लाने की कोशिश कर रही हूँ, और आप इसे बेकार में ही तूफान का नाम दे रही हैं। जरा हालत तो देखिए अपनी। ये सस्ती साड़ियाँ, ये गहनों के बगैर शरीर, भला ये कैसे सहन हो मुझे कि कल तक ऐशो आराम की जिंदगी बिताने वाली मेरी ननद आज एक एक पैसे की मोहताज है। बहुत अच्छे से समझती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी चिंता है। मैं जानती हूँ मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे ससुराल वालों के आगे पैसों के लिए हाथ बढ़ाकर तुमने खुद को ही नहीं, मुझे भी उनकी नजरों में नीचा गिरा दिया। दीदी, अगर मुझे पता होता कि हमारा आपके लिए आपकी इतनी परवाह करना आपको इतना बुरा लगेगा, तो मैं समर को आपके ससुराल लेकर अपनी बेइज्जती कराने कभी नहीं ले जाती। बस कावेरी बस, बंद करो अपना ये हमदर्द होने का नाटक। नाटक? अच्छा हुआ समर आप आ गए। सलोनी दी हमारे आंसू को, हमारे दर्द को
नाटक कह रही हूँ। कितना जहर भर गया है दीदी आपके अंदर। जो आपकी परवाह करता है, आपका भला सोचता है, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये मेरी भलाई थी समर। मेरे ससुराल वालों के आगे मेरे लिए पैसों की भीख मांगना मेरी भलाई थी। भीख नहीं मांगी थी हमने, आपका हक मांगा था। तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरे हक का हिस्सा मेरे ससुराल वालों से मांगो? मेरा रिश्ता अब भी है उनसे, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई मेरे घर आकर मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करे, फिर चाहे वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो। जो चाहे करिए, जैसे चाहे जिए आप। मैं आपकी जिंदगी के अंदर दखल अंदाजी नहीं करने वाला। अब जाइए आप यहां से। मुझे अपने घर में और अशांति नहीं चाहिए। मिस्टर नाहर सिंह पर 2 साल पहले अपनी पत्नी चांदनी सिंह के कत्ल का इल्जाम है। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ और नहीं। योर ऑनर, ये केस बहुत आसान है। एक्यूज मिस्टर नाहर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, एंड आई डोंट थिंक कि इस केस में बहुत ज्यादा बहस की जरूरत पड़ने वाली है। मिस्टर नाहर, आप अपना जुल्म कबूल कर चुके हैं। जी जज साहब। आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहेंगे? योर ऑनर, मेरा नाम एडवोकेट प्रताप चौहान है, और मिस्टर नाहर की तरफ से उनका केस मैं लड़ने वाला हूं। योर ऑनर, आई डोंट थिंक ये केस उतना साफ और आसान है जितना अभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर सचदेव कह रहे थे। मिस्टर नाहर का जो बयान है वो एक भावनाओं में डूबे परेशान हाल इंसान का बयान है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि मिसेस चांदनी सिंह की मौत एक कत्ल नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट था। मिस्टर चौहान, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मिस्टर नाहर मेंटली डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में हैं? योर ऑनर, ये साबित करने के लिए पहले मुझे मिस्टर नाहर से कुछ सवाल करने की परमिशन चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। सो मिस्टर नाहर, आपकी पहली पत्नी चांदनी सिंह का देहांत कब हुआ? जी करीबन 2 साल पहले। तो क्या आप इस अदालत को बताना चाहेंगे कि आप अपना गुनाह कबूल 2 साल बाद क्यों कर रहे हैं? जी क्योंकि मुझे अपने किए गुनाह का पछतावा हो रहा था और मैं प्रायश्चित करना चाहता था। प्रायश्चित का ख्याल अगर आपके दिमाग में आना होता तो मेरे ख्याल से 2 साल पहले ही दरवाजा खटखटा चुका होता। इसका मतलब साफ है कि शायद किसी ने आपको एहसास दिलाया है कि आपको प्रायश्चित करना चाहिए। तो क्या आप इस अदालत को बताएंगे कि वो कौन है जिसने आपकी अंतरात्मा को जगाया है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मिस्टर नाहर किसके कहने से प्रायश्चित कर रहे हैं? इन सभी सवालों का इस केस से ताल्लुक है योर ऑनर, और बहुत जल्द ये मैं साबित कर दूंगा। ओके मिस्टर चौहान, कैरी ऑन। थैंक यू योर ऑनर। हाँ, सो मिस्टर नाहर, आप कुछ कह रहे थे। जी, मुझे मेरी पत्नी सलोनी ने इस बात का एहसास दिलाया कि मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। बहुत बहुत प्यार करते हैं आप अपनी पत्नी से, नहीं? दुनिया में सबसे ज्यादा। जब आपकी पत्नी ने आपसे प्रायश्चित करने को कहा
तो वो जाहिर आपके साथ होंगी? जी नहीं। तो कहाँ थी आपकी पत्नी? जी अपनी बहन के घर में। आप जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं वो आपको छोड़कर चली गई, इसकी कोई तो वजह होगी। क्या वजह थी? क्योंकि सलोनी को ये बात पता नहीं थी कि मेरी पहले भी एक शादी हो चुकी है, और जैसे ही पता चला तो घुटन, दर्द, तन्हाई, पागलों जैसी हालत हो रही होगी आपकी। बहुत मुश्किल हो रहा होगा उनके बगैर जीना। मैं सलोनी के बिना जी नहीं सकता। That's my point, Your Honor. इस घुटन, इस दर्द से जूझ रहे मेरे क्लाइंट की हालत आप खुद समझ सकते हैं। और ऐसी ही मानसिक स्थिति में उन्होंने मिसेस चांदनी का कत्ल अपने सर पे लिया, जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। इनफैक्ट जो कत्ल कभी हुआ ही नहीं था। सलोनी के लिए इनकी तड़प ने इनसे गुनाह कबूल करवाया, जबकि सलोनी खुद ही नहीं जानती थी कि असल मामला क्या है, या चांदनी सिंह किस किस्म की इंसान थी। योर ऑनर, अब मैं मिसेस सलोनी सिंह को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहूंगा। Permission granted. मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो मिसेस सलोनी सिंह, आपने कैसे जाना कि चांदनी की मौत की वजह मिस्टर नाहरी थे? मिस्टर सलोनी सिंह, अदालत आपके जवाब का इंतजार कर रही है। जी, मुझे नाहर ने ही बताया था। उन्होंने कहा और आपने मान लिया। I mean, क्या इस बात का उन्होंने आपको कोई सबूत दिया था, या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? नाहर की बात पर विश्वास नहीं करने की कोई वजह नहीं थी, और मैंने नाहर को कई बार उस कमरे में जाते देखा है। क्या मिस्टर सलोनी, आप उस कमरे में कभी गई? जी। आपने वहां पे क्या देखा? नाहर की बनाई चांदनी की कुछ तस्वीरें थी। योर ऑनर, कुछ बातें गौर करने लायक है। मिसेस सलोनी के बयान के मुताबिक आज भी मिस्टर नाहर का चांदनी के कमरे में आना जाना, उसी कमरे में मिस्टर नाहर की बनाई हुई चांदनी की तस्वीरें, ये साफ जाहिर करता है कि ये दोनों एक दूसरे को कितना चाहते थे। और जब कोई इंसान किसी को इतना चाहता हो कि उसके मरने के 2 साल बाद भी उसके कमरे में जाता हो, जिंदगी में एक नए हमसफर आ जाने के बावजूद भी उसे भुला ना पाए, उसी चांदनी को भला वो कैसे मार सकता है? Why not, मिस्टर चौहान? इस कोर्ट में कई बार ऐसे केसेस आए हैं कि इंसान ने उसी को मारा है जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। Of course, लेकिन हर बार हर कत्ल की कोई ना कोई वजह रही। वजह है, मिस्टर नाहर मिसेस चांदनी को लेकर ओवर ऑब्सेस्ड हो गए थे। उन्हें मिसेस चांदनी का गैर मर्दों से बात तक करना पसंद नहीं था, और इसी जलन की वजह से उन्होंने एक दिन। ये झूठ है जज साहब। ये सही नहीं है। नाहर ने चांदनी को इसलिए नहीं की। साइलेंस इन द कोर्ट। आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। मिस्टर ब्रिजेश इस शादी के खिलाफ थे, बट मिस्टर नाहर की दीवानगी ने उन्हें जिंदगी में पहली बार मजबूर किया कि वो अपने बड़े भाई का आदेश ना माने। कोर्ट ये जानना चाहेगी कि मिस्टर ब्रिजेश की
इस शादी को सहमति न देने की वजह क्या थी? ऑफ कोर्स योर ऑनर, लेकिन उसके लिए मुझे पहले मिस्टर ब्रिजेश को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहिए। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। हाँ तो मिस्टर ब्रिजेश, आपके लिए मिस्टर नाहर की खुशी से बढ़कर कभी कुछ नहीं रहा, फिर भी आप उसकी मोहब्बत, उसकी खुशियां उससे छीन लेना चाहते थे। क्यों? आखिर क्यों आप इस शादी के खिलाफ? वो इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि चांदनी अच्छी औरत नहीं है। अच्छे और बुरे की 1000 डेफिनेशंस होती है मिस्टर ब्रिजेश। चांदनी की अच्छी औरत नहीं होने से आपका मतलब क्या है? जी वो क्या बताइए कि आखिर आपको ऐसा क्यों लगता था कि मिसेस चांदनी एक अच्छी औरत नहीं थी? बस वो मुझे पता चला कि वो अच्छी औरत नहीं है। आपके माथे का पसीना साफ कह रहा है मिस्टर ब्रिजेश कि आप इस अदालत से कुछ छुपा रहे हैं। मिस्टर ब्रिजेश, जो कुछ भी आप जानते हैं चांदनी के बारे में इस अदालत को खुल के बताइए। आई होप कि आपको इस बात का इल्म है कि आपके भाई की जिंदगी इस सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन से कहीं ज्यादा कीमती है। इसलिए बताइए इस कोर्ट का कि चांदनी सिंह के असल मंसूबे क्या थे और वो किस किस्म की इंसान थे। मिस्टर ब्रिजेश, आपके सामने खड़े आपके भाई की जिंदगी, उनका भविष्य, सब कुछ आपके हाथ में। सो कम आउट विद द ट्रुथ। आपको ऐसा क्यों लगता था कि चांदनी सिंह एक अच्छी औरत नहीं थी? क्योंकि चांदनी मुझसे प्यार करती थी, क्योंकि चांदनी मुझसे प्यार करती थी, क्योंकि चांदनी मुझसे प्यार करती थी, क्योंकि चांदनी मुझसे प्यार करती थी।